महाराष्ट्र के शेर छत्रपति संभाजी महाराज। ये नाम सुनते ही हर मराठा के दिल में एक ज्वाला सी भड़क उठती है। महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ग्रेटनेस के लिए ही बने थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने अद्भुत बुद्धि और साहस का परिचय दिया। उन्होंने भाषा, युद्ध कला और राजनीति में महारत हासिल की और अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी बने। अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उन्हें एक नया राज्य मिला था, एक ऐसा साम्राज्य जो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और जिसके चारों ओर शक्तिशाली दुश्मन मंडरा रहे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल सेना और कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षाओं के साथ एक बड़े खतरे की तरह सामने खड़ा था। एक तूफान उठ रहा था, विचारधाराओं और साम्राज्यों का टकराव होने वाला था, लेकिन संभाजी महाराज डरे नहीं। वो एक योद्धा राजा थे, महाराष्ट्र के असली शेर। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों, अपनी धरती और अपनी विरासत की रक्षा करते। औरंगजेब मुगल बादशाह अपार शक्ति और निर्मम महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति था। उसने पूरे भारत को जीतने और उसे मुगल शासन के तहत लाने का लक्ष्य रखा था। हिंदू प्रतिरोध का प्रतीक मराठा साम्राज्य उसकी इस विशाल योजना में बहुत बड़ी बाधा था। संभाजी और औरंगजेब के बीच का रिश्ता कड़वाहट और दुश्मनी से भरा था। औरंगजेब संभाजी को एक खतरा मानता था, एक ऐसा कांटा जो उसकी राह में चुभ रहा था और जिसे निकालना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ संभाजी औरंगजेब को एक अत्याचारी, एक आक्रमणकारी मानते थे जो उनके लोगों की आजादी और उनके हौसले को कुचलना चाहता था। उनका संघर्ष सिर्फ जमीन या सत्ता का नहीं था, यह विचारधाराओं का टकराव था। दो अलग अलग जीवन शैलियों के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, विशाल और आलीशान, जो अपनी ताकत के दम पर अपनी मर्जी थोपना चाहता था। दूसरी तरफ था मराठा साम्राज्य, फुर्तीला और जुझारू, जो अपनी आजादी और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार के लिए लड़ रहा था। 1681 का साल एक भयानक संघर्ष की शुरुआत लेकर आया। 8 साल तक संभाजी महाराज ने लगातार मुगल हमलों के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया। यह एक तरह से डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई थी, जहां छोटी और फुर्तीली मराठा सेना अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मन को कमजोर करने के लिए छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करती थी। हर मुठभेड़ में संभाजी महाराज का साहस और युद्ध कौशल साफ दिखाई देता था। वो अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए खुद आगे बढ़कर लड़ते थे और अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से उन्हें प्रेरित करते थे। उन्होंने नई रणनीतियां बनाई और दक्कन के पठार के ऊबड़ खाबड़ इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो एक सच्चे मराठा योद्धा की तरह लड़े, कभी पीछे नहीं हटे, अपनी मातृभूमि का 1 इंच भी दुश्मन को नहीं दिया। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने अद्वितीय वीरता और दृढ़ता से संघर्ष किया। उन्होंने मुगल शिविरों पर हमला किया, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और हर मोड़ पर दुश्मन को परेशान किया। उन्होंने कई उल्लेखनीय जीत हासिल की और मुगल सेनापतियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद मराठाओं को ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था जिसके संसाधन कभी खत्म न होने वाले थे। पासा पलटना शुरू हुआ जब 1689 में एक करीबी विश्वास पात्र ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और उन्हें मुगल सेना ने बंदी बना लिया। कैद में भी संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया और एक शहीद की मौत मरना स्वीकार किया। उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं सही, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अपने लोगों के प्रति उनकी वफादारी अटूट रही। संभाजी महाराज के अदम्य साहस से क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें क्रूरता से मार डालने का आदेश दिया। महाराष्ट्र का शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी दहाड़ उसके लोगों के दिलों में गूंजती रही। संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर से पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। दुख गुस्से में बदल गया, निराशा बदले की आग में तब्दील हो गई। मराठाओं का हौसला टूटने की बजाय और भी मजबूत हो गया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठाओं के लिए एक नारा बन गया। वे नए जोश के साथ लड़े, उनके दिल अपने शहीद राजा की याद से भरे हुए थे। संघर्ष जारी रहा, जिसका नेतृत्व संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी अदम्य राजा राम महाराज ने किया। संभाजी महाराज की विरासत उनके शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने दुनिया को मराठाओं के हौसले और दृढ़ता की ताकत दिखाई थी। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी जो अंततः मुगल शासन की बेड़ियों को तोड़ देगा। उनकी कहानी मराठा पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई, जो साहस, बलिदान और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है।